नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हम पहला पॉइंट ये करते हैं दोस्तों कि खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति ना आई हो। कभी वो परेशान रहता है, उसके मन के मुताबिक काम नहीं होता, तभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं दोस्तों। अन्यथा कोई विपरीत परिस्थितियों का मतलब ही नहीं बनता। किसी न किसी कारणवश हमारे मन का काम नहीं हो पाता, अपेक्षा के अनुसार फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, हमें करना चाहिए कि खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे मन का काम नहीं हुआ है तो हो सकता है भविष्य में हमारे मन का काम अब कभी ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। आज हमारे मन का काम नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी ना हो, होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि कामयाब हम एक दिन में नहीं होते, लेकिन एक दिन जरूर होते हैं। तो जब समय हमारे अनुकूल नहीं चल रहा होता है तो हमें अपने अनुकूल समय को बनाना चाहिए दोस्तों। हमें इंतजार करना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम ये करेंगे। ऐसा हम करेंगे, किसी परिस्थिति की वजह से, किसी कारण की वजह से आज हमारा समय नहीं है, इसलिए हम आज इसे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें होप नहीं खोनी चाहिए, अपनी आशा कभी नहीं त्यागनी चाहिए कि हम इस काम को कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा मेरे इस पॉइंट को आप भली भांति समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट है कि संयम रखें या धैर्य, जिसे कहते हैं दोस्तों संयम को धैर्य रखें। दोस्तों, जब हमारी परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो हमें उस समय कुछ देर के लिए ठहरना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, रुकना चाहिए, संयम रखना चाहिए दोस्तों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा समय आएगा, बदलेंगे हम इसको। आपने भी एक मूवी देखी होगी, इसका एक बड़ा अच्छा सा वो शीर्षक था कि अपना टाइम आएगा। तो दोस्तों, संयम रखना चाहिए। ये निश्चित है कि एक ना एक दिन हमारा समय आएगा, क्योंकि आपने गांव में कहावत भी सुनी होगी, कहते हैं कि घूर के दिन भी आते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में, पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कामयाबी ना आती हो। बस उसको पहचानना है, उसके थोड़ी देर के लिए रुकना है, संयम लेना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप संयम धरेंगे, धैर्य धरेंगे। दोस्तों, समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें धैर्य रखना होगा। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे, अपनी आशाएं खो देंगे, अपनी आशाएं त्याग देंगे, तो हमारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता। वो हमें ही करना है, हमें करना है, ऐसा हमारे मन में संकल्प होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में से ही हम वो करेंगे, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझ रहा हूँगा कि आप हमारा दूसरा पॉइंट समझ चुके होंगे कि हमें संयम रखना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में, और धैर्य के साथ अपना परिचय देना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, नकारात्मकता से बचें। दोस्तों, हमें निगेटिविटी से बचना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, उन लोगों से बचना चाहिए जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को लाते हैं, नकारात्मकता को लाते हैं, गलत बातों को हमारे अंदर लाते हैं। तो दोस्तों, आज अनुकूल हमारे समय नहीं है, तो हमें गलत बातें नहीं सोचनी चाहिए कि आज मेरा काम खराब हो गया तो मैं अब जीवन में इसे कभी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, हमारे आस पड़ोस में, हमारे आसपास जो हमें पसंद नहीं करते हैं, हमारे शत्रु होते हैं, वो हमें इसी बात का चाहते हैं, हमसे वो यही चाहते हैं कि ये कैसे भी करके इस चीज को त्याग दें। हमारे अंदर गलत गलत बातें लेके आएंगे,
हमारे लिए गलत गलत तरीके बताएंगे कि कैसे भी करके ये फेल हो जाएं, अनसक्सेस हो जाएं। तो दोस्तों आपको अपने अंदर ये देखना होगा कि आपके समाज में चल रही नकारात्मक बातें जो आपको नीचे लेवल पर लाती हैं, उन चीज़ों को आपको त्यागना होगा। कैसे भी करेंगे लेकिन आप करेंगे, आपको करना होगा, वरना आपके शत्रु पक्ष के जो लोग होंगे, आपको नापसंद करने वाले लोग होंगे, उन्हें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे उनके मन का काम होगा। तो दोस्तों जब समय अनुकूल नहीं है हमारे, तो हमें नकारात्मकता को त्यागना चाहिए। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है, अपनी ऊर्जा या शक्ति ना खोएं। दोस्तों जैसे ही हमें पता लगता है कि समय हमारे अनुकूल नहीं है, हम अपनी शक्तियां खो देते हैं, अपनी आशाएं खो देते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं। जितना हमारे काम करने की क्षमता होती है, उस क्षमता से हम कार्य नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारा जो मोरल है वो डाउन हो ही चुका है, हमारे अंदर इतनी क्षमता अब नहीं बची कि हम इसको दोबारा कर सकें। तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी अपनी ऊर्जा नहीं खोनी है, अपनी शक्ति नहीं खोनी है, अपनी शक्ति को बरकरार रखना है। क्योंकि अगर हम अपनी शक्ति को बरकरार रखेंगे तभी हम उस कार्य को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों कहीं भी नहीं लिखा कि काम एक ही बार में हो जाए। अपने आप को स्थिर रखिए, स्टेबल करिए, अपनी शक्ति को बरकरार रखिए, क्योंकि अब हमें दूसरी बार उससे भी ज़्यादा शक्ति से प्रयास करना है, तभी हम कामयाब होंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि मेरे आप इस पॉइंट को भली भांति समझ रहे होंगे दोस्तों हमारा पांचवा और अंतिम पॉइंट है, पुनरावलोकन करें। दोस्तों पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि दोबारा से देखें। दोस्तों जब हम असफल हो जाते हैं पहले प्रयास में, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ पे रह गई। हमें अपना पुनरावलोकन करना चाहिए, यानी पुनः अवलोकन, पुनः देखना, दोबारा से देखना। हमें दोबारा शुरू से लेके आखिर तक देखना चाहिए कि हम कहाँ चूक गए थे, कहाँ हमने गलती करी थी। दोस्तों अपना पुनरावलोकन करना बेहद जरूरी है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देता वो कामयाब दोस्तों नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना कोई भी कार्य करने से पहले, चाहे आप पहली बार करें चाहे दूसरी बार करें, ये फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कैसे भी बार करें। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल होना चाहिए कि जब परीक्षा देने के बाद वो आए, परीक्षा दे रहे हो, उसके बाद जब वो कॉपी जमा करते हैं, उस समय अपनी कॉपी को रीचेकिंग करना चाहिए, अपने हिसाब से पुनरावलोकन करना चाहिए, अपना देखना चाहिए खुद के लिए कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं करी है। अगर हम अपनी गलती नहीं करेंगे तभी दोस्तों हमारी वो कॉपी बिल्कुल सही हो सकती है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप मेरे इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को अपने मित्रों को, अपने साथ वालों को, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। दोस्तों आराम से अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए। दोस्तों हमारे YouTube चैनल RS मोटिवेशन के लिए दोस्तों हमारी वीडियो में कोई कमी आपको लगे तो मुझे पर्सनल बताइए, वीडियो पे बताइए, मैं उन चीज़ों को दूर करूंगा। आपके पास अच्छी चीज़ जानी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों से कि आप ये बातें भी मेरी मानेंगे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।